आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये नए मौके क्या हैं, फिर एक एक करके एसजेवीएन और आरवीयूएनएल की भर्ती की पूरी डिटेल में जाएंगे। इसके बाद अप्लाई कैसे करना है ये समझेंगे और आखिर में दोनों की तुलना करेंगे ताकि सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाए। नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं? तो रुकिए, क्योंकि 2025 में बिजली विभाग में बम्पर भर्तियां निकली हैं। आज हम बात करेंगे दो बड़ी भर्तियों के बारे में, एसजेवीएन और आरवीयूएनएल। हम सब कुछ जानेंगे बिल्कुल विस्तार से, ताकि आप समझ सकें कि आपके लिए कौन सी जॉब बेस्ट है। और हाँ, ऐसी ही जॉब अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये नए मौके क्या हैं, फिर एक एक करके एसजेवीएन और आरवीयूएनएल की भर्ती की पूरी डिटेल में जाएंगे। इसके बाद अप्लाई कैसे करना है ये समझेंगे और आखिर में दोनों की तुलना करेंगे ताकि सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ये दो मौके आ कहाँ से रहे हैं? देखिए, दो बहुत बड़ी सरकारी कंपनियां हैं। पहली है सतलुज जल विद्युत निगम, जिसे हम शॉर्ट में एसजेवीएन कहेंगे। ये हाइड्रो पावर में बहुत बड़ा नाम है। और दूसरी है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, यानी आरवीयूएनएल, जो राजस्थान की बिजली की जरूरतों को पूरा करती है। और सबसे बढ़िया खबर पता है क्या है? ये जॉब्स पूरे भारत के लिए हैं। मतलब आप किसी भी राज्य से हों, आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए मौके हैं। और क्वालिफिकेशन, अरे अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं या ग्रेजुएट हैं, सबके लिए यहाँ मौके हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले उठाते हैं एसजेवीएन को। देखते हैं कि सतलुज जल विद्युत निगम में कौन कौन सी नौकरियां निकली हैं और क्या क्या खास है। वाह, जरा पदों की लिस्ट तो देखिए। मतलब यहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। अगर आपको ऑफिस जॉब चाहिए तो अकाउंटेंट, असिस्टेंट के पद हैं। और अगर आपके पास टेक्निकल स्किल है तो इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, टर्नर, सारे मौके मौजूद हैं। इससे साफ पता चलता है कि इन्हें हर तरह के टैलेंटेड लोगों की जरूरत है। अच्छा, अब ये डिटेल्स बहुत जरूरी हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। एप्लीकेशन 22 सितंबर से शुरू हो रही हैं और लास्ट डेट है 13 अक्टूबर 2025। तो ये डेट अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए। फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए सिर्फ 200 रुपए हैं और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तो कोई फीस ही नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, कौन अप्लाई कर सकता है? तो देखिए, एसजेवीएन ने लगभग सबके लिए दरवाजे खोल दिए हैं। अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं तो भी मौका है, 12वीं पास हैं आपके लिए भी है, आईटीआई सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, या फिर आप ग्रेजुएट हैं, सबके लिए यहाँ पर मौके ही मौके हैं। और अब वो बात जिसका सबको इंतजार रहता है, सैलरी। तो सुनिए, एसजेवीएन में शुरुआती सैलरी ही 51,500 रुपए से ज्यादा है। और ये सिर्फ बेसिक नहीं है, इसमें ग्रेड पे और बाकी सारे सरकारी भत्ते भी जुड़ेंगे। मतलब सोचिए कितना शानदार पैकेज बन जाएगा ये। तो ये तो हो गई एसजेवीएन की पूरी कहानी। चलिए अब चलते हैं हमारी दूसरी बड़ी भर्ती की तरफ, जो आ रही है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, यानी आरवीयूएनएल से। देखते हैं कि यहाँ क्या अलग है और क्या मौके हैं। सबसे पहली चीज जो आरवीयूएनएल में ध्यान खींचती है वो है वैकेंसी की संख्या, 2163। जी हाँ, 2163 पद खाली हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, जिसका सीधा मतलब है कि सिलेक्शन के चांस भी काफी ज्यादा हैं, खासकर अगर आप टेक्निकल फील्ड से हैं। यहाँ पर जो पद हैं वो एसजेवीएन से थोड़े अलग हैं। ये ज्यादातर टेक्निकल और प्लांट ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं, जैसे कि टेक्नीशियन ग्रेड 3, ऑपरेटर और प्लांट अटेंडेंट। मतलब ये वो जॉब्स हैं जहां आपको सीधे फील्ड में जमीनी स्तर पर काम करना होगा। अच्छा, आरवीयूएनएल के बारे में कुछ जरूरी बातें हैं जो एसजेवीएन से बिल्कुल अलग हैं, तो इन पर खास ध्यान दीजिएगा। इसकी लास्ट डेट 25 सितंबर है, यानी एसजेवीएन से पहले। और हाँ, एप्लीकेशन फीस यहाँ ज्यादा है। जनरल वालों के लिए 1000 रुपए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ खास तौर पर 10वीं पास या आईटीआई वालों की जरूरत है। आरवीयूएनएल में सैलरी की बात करें तो शुरुआत 19,200 रुपया प्रति महीने से ज्यादा होगी। हाँ, ये एसजेवीएन से कम लग सकती है, लेकिन ये एंट्री लेवल टेक्निकल पोस्ट के लिए है, तो उस हिसाब से ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और हाँ, इसमें भी बाकी के फायदे और भत्ते अलग से मिलेंगे। तो अब तक हमने दोनों भर्तियों के बारे में सब कुछ जान लिया। अब सबसे बड़ा सवाल, अप्लाई कैसे करना है? अच्छी खबर ये है कि दोनों का प्रोसेस लगभग एक जैसा ही है। तो चलिए इसे भी फटाफट समझ लेते हैं।
देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में मोटे तौर पर 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होगा जो सबको देना है। अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं तो टेक्निकल पोस्ट्स के लिए एक स्किल टेस्ट हो सकता है और आखिर में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बस ये 3 पड़ाव पार किए और नौकरी आपकी। एक प्रो टिप दूं, अप्लाई करने से पहले ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। पासपोर्ट साइज फोटो, साइन का स्कैन, कोई भी एक आईडी प्रूफ और आपकी सारी मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स। अगर आप आरक्षित श्रेणी में हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी। ये सब पहले से तैयार रखेंगे तो फॉर्म भरने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए अब फाइनल राउंड में आते हैं। दोनों भर्तियों को आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि आप आसानी से तय कर सकें कि आपके लिए कौन सी जॉब ज्यादा फिट बैठती है। यहाँ पे सारे बड़े अंतर साफ साफ दिख रहे हैं। देखिए, SJVN के लास्ट डेट बाद में है, फीस बहुत कम है और ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी तरफ RVUNL में वैकेंसी बहुत ज्यादा है पर लास्ट डेट जल्दी है और फीस भी ज्यादा है। तो अब फैसला आपका है, क्या आपको कम फीस और ज्यादा क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन चाहिए या फिर ज्यादा वैकेंसी वाली जॉब। तो आखिर में सवाल यही है, इन दोनों में से कौन सी नौकरी आपकी क्वालिफिकेशन और आपके करियर के सपनों से मैच करती है। जरा सोचिए, क्योंकि ये एक फैसला आपके भविष्य को एक नई दिशा दे सकता है। उम्मीद है इस जानकारी से आपको मदद मिली होगी। सरकारी नौकरी की ऐसी ही लेटेस्ट और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।